दोस्तों सलाम और आदाब। आज के व्लॉग में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर ईरान इसराइल जंग और दुबई में होने वाली तूफानी बारिश से मुतल्लिक और एक मौजू खास पाकिस्तान के लिए है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा दुबई और अरब इमारात के अंदर होने वाली तूफानी बारिशों का। बहुत तबाही मचाई इसने। मुख्तलिफ लोग जिस तरह जहन के होते हैं, अपने अपने जहन के हिसाब से या अपने अपने नजरिए के हिसाब से मुख्तलिफ तज्जिया कर रहे हैं। कुछ तबका ये कहता है कि भाई अरब के अंदर चूंकि मंदिर की तामीर हो चुकी है, एक अल्लाह के फरमान की नाफरमानी की गई है, अरबों ने की है, इस सिलसिले में वहां पे अल्लाह का ये अजाब आया है। एक तबका ये कहता है कि नहीं, चूंकि मगरबी ममालिक जो है उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि किसी भी खित्ते के अंदर वो जब चाहें और जिस जगह चाहें वो आंधी तूफान या जलजला ला सकते हैं। तो बाद लोग इस तरीके से भी सोच रहे हैं कि भाई ये अरबों के पास जो कि बहुत पैसे आ गए हैं और ये अपने पैसे की दिखावा नुमाइश कर रहे हैं, तो ये मगरबी ममालिक ने इनको नीचा दिखाने के लिए या इनको जरा सा पस्त करने के लिए ये काम किया है। यानी कि ये कुदरती नहीं आफात है, बल्कि ये मगरबी ममालिक का के हाथ का शख्साना है। बहरहाल ये दो तबके हैं अलग अलग। लेकिन मैं एक छोटे से मेरे सामने बात आ रही है, मेरी जाती राय एक छोटे से आदमी की, वो ये है कि इन ममालिक के अंदर दुबई, अबू धाबी, मस्कत, कतर, ओमान वगैरह जो सराय अरब जजीरे हैं, इनके अंदर असल में कुदरती तौर पर बहुत छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ से मुराद ये है कि मसनवी तौर पे जजीरे बनाना, जैसा पाम बीच है और बुर्ज खलीफा है, इसको बनाने के लिए समुद्र के अंदर से काफी कसीर तादाद में मट्टी को हटाना और वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल लिहाज से इन लोगों ने कुदरती तौर पर बहुत छेड़छाड़ की है। तो कुदरती तौर पे छेड़छाड़ हुई है फितरत के साथ, तो मेरी जाती रहेगी फितरत का ये इंतकाम है। क्योंकि अरब सरजमीन एक बंजर और एक पहाड़ी जमीन है जिसके अंदर के सब्जियां उगाना भी मुश्किल होती है, नबातात का वजूद बहुत ही कम होता है वहां पे। लेकिन इन अरबों ने अपने पैसे के बलबूते पर उस खित्ते को जरखेज बनाया और दीगर चीजों के बुलंद बाला इमारतें, बल्कि आप यूं समझिए कि नंगे जिस्म और नंगे पैर फिरने वाले चरवाहे, वो चरवाहे आपस में मुकाबला कर रहे हैं कि मेरी इमारत सबसे ऊंची होगी या तुम्हारी होगी। अगर तुमने बनाई है भी 100 मंजिल इमारत तो मैं 120 मंजिला बना के दिखाऊंगा। फिर तीसरा खड़ा होता है, वो कहता है कि तुमने अगर 120 मंजिला बनाई तो मैं 150 मंजिला बना के दिखाऊंगा। तो ये मतलब है कि मुकाबला जारी है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हदीस में एक रवायत आई है। मुसलमान अच्छी तरीके से, उलमा कराम अच्छी तरह जानते हैं अल्फाज को, कि नंगे बदन और नंगे जिस्म फिरने वाले चरवाहे एक दूसरे से इमारत को बनाने में मुसाबकत करेंगे, मुकाबला करेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो फितरत से छेड़छाड़ की है इन लोगों ने, तो उसका ये नतीजा है और ये ऐसा होता रहे। दूसरा मौजू ईरान इसराइल जंग। पूरी दुनिया इसके अंदर मुलविस हो चुकी है जहनी तौर पे, या परेशान हो चुकी है या परेशानी का शिकार है, क्योंकि ये आग फैलती चली जा रही है। पहले ये हमास और इसराइल जंग थी, उसके बाद ये फलस्तीनी इसराइल जंग बनी, अब ये ईरान ने भी अटैक किया है। लेकिन आप ये सोच रहे हो दोस्तों जज्बातीपन में कि ईरान जो है वो इस्लामी मुल्क का बदला लेना चाहा है या वो बदला लेने के लिए उसने अटैक किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये वही जज्बाती बात है कि जिसके पीछे हम दसियों साल से पड़े हुए हैं कि हम दुनिया के अंदर जो है इसराइल को और अमेरिका को या दीगर मगरबी ममालिक को तबाह कर देंगे और इस्लाम का निज़ाम लेकर आएंगे, अमन अमान बहाल कर देंगे। तो ऐसा कोई ईरान ने इक़दाम नहीं उठाया। असल में ईरान के फौजी जर्नल जो मारे गए थे इसराइल के मिसाइल हमले में दमिश्क के अंदर, उसका उसने ईरान में बदला लिया है। और बदला भी इस तरह लिया है मेरे दोस्तों कि वो, अगर आप सच बात पूछे तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसराइल के इसके अंदर।
बल्कि इसराइल को एक इखलाकी जवाब मिल गया इस बात का कि मैं जो हूँ बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ या मैं सही जगह खड़ा हूँ, क्योंकि ईरान ने उस पर हमला करके साबित कर दिया है। और ये जितनी भी जमातें हैं जो अपने आप को मुजाहिदीन के नाम से शनाख्त करवाती है, हमास है, हिजबुल्ला है या दीगर जमातें जो इस वक्त लड़ रही हैं इसराइल से, वो सब के पुष्ट के ऊपर या उसकी मदद करने के लिए ईरान खड़ा होता है। ये तमाम असलहा, जितने मिसाइल और जितने बड़े हथियार दागे गए हैं इसराइल के ऊपर, हमास ने शुरू किया था 5-6 महीने पहले हमास इसराइल जंग, वो तमाम का तमाम असलहा, वो तमाम मिसाइल, वो सब ईरान ने मुहैया किया है। अब आपके ज़हन में बात आ रही होगी ईरान ने उनको इमदाद की होगी लड़ने के लिए, तो ऐसा आप सोचते हैं तो ये भी बिल्कुल गलत सोच है। ईरान ने सब बेचा है उनको, वो खरीदते हैं। यानी दुनिया भर से फलस्तीनी बच्चों के लिए या मुसलमानों के लिए जो इमदाद दी जाती है, नकदी की शक्ल में हो या किसी शक्ल में हो, तो वो इमदाद जब इन तंजीमों के पास आती है, क्योंकि ये सियासी तंजीमें भी हैं और जिहादी तंजीमें भी, यानी लड़ाई भी करती है ये, और वहाँ पे हुकूमत साजी में भी इनका किरदार होता है। इन जमातों ने उन पैसों से असलहे खरीदे हैं जो फलस्तीनी बहबूद और फलाह के लिए दिए जाते हैं पैसे, तो भाई इनसे पढ़ाया जाएगा, इनकी खुराक का मसाइल किया जाएगा, रिहाइश के मसाइल हल किए जाएंगे। तो उन पैसों को इस्तेमाल किया गया इन असलाह खरीदने के लिए, उसके बाद इन असलाह को इस्तेमाल किया गया इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए। अब उस हमले के अंदर इसराइल के पुष्ट पनाही चूंकि अमेरिका और तमाम मगरबी मालिक कर रही हैं, जिन्होंने कि इसराइल को आबाद किया है। मैं ये नहीं कर रहा इसराइल अपनी जगह सही, इसराइल इंतहाई जालिमाना कार्रवाई कर रहा है। मेरे तमाम जज्बात और तमाम दुख का इजहार, तमाम अफसोस का इजहार जो है मेरे फलस्तीनी भाइयों के साथ है। इससे आप गलत मत निकालिएगा मतलब कि मैं जो कि इसराइल की हमायत कर रहा हूँ या उसकी मैं किसी बात पे सताइश कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इसराइल के पीछे जो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं कुछ पनाही कर रही हैं, तो ये छोटी जमातें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई मैदान जिससे हम साइंसी लिहाज से तरक्की कर सकें और उसका जवाब देने के सही तरीके, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास इस्लामी दुनिया के अंदर। वो जितना बड़ा से बड़ा मुल्क क्यों ना हो, क्योंकि हम सारा खरीदते हैं, उधार लेते हैं, मुस्तार लेते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी होती है, वो बेचते हैं हमसे और हम उनके टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे होते हैं। हमारे अपना बनाया हुआ कुछ भी नहीं होता, कोई चीज हमारा अपना नहीं। होता है कि एक F-16 तैयारा भी अगर रिपेयर करना पड़ता है हमें, तो उसका सामान भी हमें वो मुहैया करते हैं, तब उड़ने का काबिल होता है। ये सूरत हाल है हमारी बड़े से बड़े ताकतवर मुल्क। तो वापस आते हैं इस बात पे कि ये सारा जो जंग है ना, ये सारी लड़ाई, ये सारा जो आग जो फैला हुआ है ना, वो ये सारे का सारा आग जो है वो सिर्फ असलाह बेचने के ऊपर है। ये सारी तजारती मसला है ये सारे के साथ। ईरान हो, इसराइल हो या इसके पीछे ममालिक हो। ईरान आप देखें कोई काम करेगा तो रूस हमेशा जो है उसके पीछे आ जाता है कि भाई ठीक है ईरान के मैं साथ हूँ खड़ा। ऐसे इसराइल के पीछे हमेशा अमेरिका आ जाएगा कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ। तो असल में ये तिजारती जंग है और कुर्बानी का बकरा हमेशा आपको ऐसे जज्बाती लोग बनते हैं क्योंकि उनको असला बेचना होता है। और आप देखिए रूस यूक्रेन जंग दुनिया भूल चुकी है इस वक्त, या वो पीछे डाल चुकी है। कहाँ है रूस और यूक्रेन जंग? इसमें कोई जिक्र नहीं हो रहा है किसी जगह पर भी। अभी सब जिक्र क्या है? इसराइल एंड ईरान। इन दोनों की जंग भी असल में भाई तिजारती जंग, इसको आप समझिएगा। ये तिजारती जंग है, असलहा बेचना है और मजलूमों को और मासूम लोगों को मरवाना है। अपने असलहे की तजुर्बा भी करना है इनको कि भाई ये असलहा जो हमारा फला मिसाइल था, ये फला टेक्नोलॉजी थी, वो कारामद है कि नहीं है, या किस हद तक कारामद है। तो हम उसको मिसाल दे करके किसी दूसरे ममालिक को, युगांडा को, नाइजीरिया को, श्रीलंका को बेच सके हम कि भाई ये तो हमने इस्तेमाल किया था इस जंग के अंदर, बेहतरीन काम किया था इसने, अब आप भी खरीद सकते हैं, ले भाई आप पूरी लगाएं। खैर मेरा जो कहने का मकसद था वो आप समझ रहे होंगे कि ये जंग जो है, ये आग जो है, ये कोई मजहबी आग नहीं है। इसके पीछे दुनिया में वही शैतानी कुव्वतें हैं जो कि अपनी वफाद हासिल करती हैं और वो भी बिल्कुल भरपूर तरीके से फायदे उठा रही हैं।
वो भरपूर फायदा उठा रही हैं, वो इस वक्त कमा रही हैं और बहुत जबरदस्त तरीके कमा रही हैं, क्योंकि अभी ये असला खत्म हो जाएगा सब, तो फिर इसराइल ने भी असला चाहिए होगा, हमास ने भी चाहिए होगा, और दीगर जमात हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, सब ने चाहिए होगा कि हमें पास असला खत्म हो गया है, डिपो हमारा खाली हो गया है, दोबारा हमें इसे फुल करना है, दोबारा इसे भरना है, उसके लिए हमें खरीदना पड़ेगा। तो ये वो जंग है जो कभी खत्म नहीं होना चाह रही, होने में नहीं आ रही है। खत्म करना चाहिए तो भाई अमन चाहिए। तो भाई मेरा आज मौजूद था, आपने सुना कि अरब के अंदर जो तबाही आई है तूफानी बारिशों की, वो, और दूसरा मौजू ईरान इसराइल जंग। तीसरा जो खास बात है, छोटी सी बात करूंगा मैं, पाकिस्तान में एक धमाका हुआ है अभी फिलहाल कराची के अंदर, जिसके अंदर के मिली जुली खबर ये है कि पाकिस्तान के धमाके 2 या 3 फॉरनर्स होंगे, सही खबर नहीं आई अभी, वो मारे गए हैं। तो मैं ये सब बात नहीं करूंगा अभी आपसे कि भाई क्यों मारे गए फॉरनर्स, उसके असरात क्या होते हैं, दुनिया में हमारे मुल्क का इमेज क्या जाता है, या उन ममालिक के अंदर से क्या रिस्पॉन्स आता है, और हमारे फॉरनर्स आना बंद क्यों हो गए हैं, पैसे कैसे आएंगे जब फॉरनर्स नहीं आएंगे, तो ये मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल करता हूँ, व्लॉग बहुत तवालत का शिकार हो जाएगा, तवील हो जाएगा, तो मेरे से ज़हन में सिर्फ एक सवाल है कि हर धमाके के बाद ये खबरें तो आती हैं कि धमाका हो गया, इतनी जान नुकसान हुआ है, बहुत ही अफसोस की बात होती है और बड़ी शर्मिंदगी की बात भी होती है हमारे लिए कि हमारे मुल्क के अंदर आए हुए मेहमान उसको मार दिया जाए नाहक। तो लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल होता है कि आखिर ये इस मिकदार में, अभी मैंने सुन रहा था किसी चैनल से, जियो न्यूज़ या ऐसी कोई न्यूज़ चैनल खबर सुन रहा था, उसके अंदर ये खबर आई थी कि भाई ये बारूदी मवाद लेके पहुंच गया जैकेट पहन करके, और भारी मिकदार में बैग में असलहा भी मौजूद था। तो मेरे ज़हन में सिर्फ ये सवाल है, और कोई इसका जवाब दे सके, आप दे सकते हैं तो आप इसे दे सकते हैं, मुझे आप सबसे गुजारिश है इस पे मुझे जवाब दें कमेंट्स में कि आखिर ये वहां तक पहुंचता कैसे, उस मकाम तक जिस मकाम पे हादसा हुआ करता है। हजारों हादसा हो चुके हैं पाकिस्तान में, हर शहर मुतासिर है इससे, हर सूबा इससे मुतासिर है, तो उस जगह तक ये तमाम असलहा और ये मवाद, बारूदी मवाद पहुंच कैसे जाता। बस इतना सवाल है मेरा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपने आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त नदीम, सलाम और आदाब।